हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट को क्यूरिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की वीडियो नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में कुल फंक्शन की संख्या होती है 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन थर्ड है वह आउटपुट माध्यम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। इसके अलावा स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट के माध्यम होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी होती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बैक स्पेस। बैक स्पेस के द्वारा हम कर्सर के मौजूद स्थित बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। वही बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है पीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर क्या करता है। तो इसके ऑप्शन है हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, ऑप्शन थर्ड है तस्वीर बनाता है, तथा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेब पेज को खोलने का कार्य वेब ब्राउजर करता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संचार। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लिंकर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बूटिंग लोडर, ऑप्शन थर्ड है बायोस, तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सुपरवाइजर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी बायोस। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है। वहीं अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो वह कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन नहीं है। तो इंटरनेट में ईमेल, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब इन सभी का प्रचलन है, जबकि टेलनेट का प्रचलन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। तो व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त होने वाला जो कंप्यूटर है वह है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है वर्तमान समय में बिंग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 40 भाषाओं में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किसी भी फाइल को अपलोड करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट की। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 दिन की। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किसी भी फाइल को अपलोड करने में क्या करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी कि फाइलों को सेलेक्ट करना होता है तथा फाइलों को ब्राउज करना होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है www का फुल फॉर्म क्या है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो किसी आईपी एड्रेस में कुल 32 बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हार्टमेल का विकास किसने किया था। तो हार्टमेल का आविष्कार सबीर भाटिया ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पहला सर्च इंजन कब बनाया गया। तो पहला सर्च इंजन बनाया गया था 1990 ईस्वी में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया। तो गूगल सर्च इंजन को सन 1998 में अधिकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है डेटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। तो डेटा सुरक्षा के लिए सबसे मुख्य सुरक्षा आवश्यक होती है वह होती है हार्ड डिस्क की सुरक्षा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है हैकिंग से संबंधित, ऑप्शन सेकंड है क्रैकिंग से संबंधित, ऑप्शन थर्ड है लुभावनी ऑफरों से संबंधित, तथा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार के होते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज मीडियम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है टास्क बार स्थित होता है? तो टास्क बार स्थित होता है डेस्कटॉप के निचले हिस्से में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है टूल बार किसका भाग है? तो टूल बार भाग होता है विंडो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क एक भंडारण युक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसके ऑप्शन है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर तथा थर्ड ऑप्शन दिया गया है डीजी व्हील प्रिंटर तथा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर तथा डीजी व्हील प्रिंटर ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कुंजी पटल कीबोर्ड का क्या कार्य होता है? तो कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड का कार्य होता है टाइप करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फ्लॉपी का आकार किस आकार के होते हैं फ्लॉपी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन है 3.5 इंच, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 5.25, थर्ड ऑप्शन है 8 तथा फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं? तो कंप्यूटर की विशेषताओं में गति, अशुद्धता तथा स्मरण ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या होते हैं? तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके आकार पर तथा उसके क्रियाकलाप पर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके आकार व उसके क्रियाकलाप इन दोनों पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लैन का। अगला प्रश्न है कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो कम कीमत के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बाइनरी नंबर प्रणाली। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है तथा सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई ये सभी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एकर्ट तथा मुचली ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्हीं एक का। अगला प्रश्न है जेकार्ड लूम का प्रयोग किसमें किया जाता था? तो जेकार्ड लूम का प्रयोग कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल कौन सा था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल सन 1964 से सन 1975 तक था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहते हैं? तो ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को पास्क लाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वही अगला प्रश्न है जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट होले रीथ सेंसस ट्यूबुलेटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम किस भाषा में लिखे जाते थे? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो आईसी का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो प्रश्न है ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक क्या है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक सिलिकॉन का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट।
वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो मैन, लैन तथा वैन ये सभी एक नेटवर्क के प्रकार हैं, जबकि वुमेन ये नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेंट प्रोग्राम की मेन्यू बार में जो मेन्यू नहीं होता है वह है? तो पेंट प्रोग्राम की मेन्यू बार में इमेज, फाइल, व्यू ये सभी होते हैं मेन्यू बार, लेकिन जबकि इंसर्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेंट प्रोग्राम की एप्लीकेशन विंडो का केंद्रीय भाग क्या होता है? तो पेंट प्रोग्राम की एप्लीकेशन विंडो का जो केंद्रीय भाग होता है वो पेंटिंग प्रोग्राम होता है, जिसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ड्राइंग एरिया में स्थित चित्र को मिटाने वाला टूल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इरेजर। ड्राइंग एरिया में स्थित चित्र को मिटाने के लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर में कितने मोड होते हैं? तो विंडोज एक्सपी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर में कुल 4 मोड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, पेंट में यदि हम इलिप्स बनाते समय कीबोर्ड पर शिफ्ट की को दबाते हैं तो बनने वाला चित्र का आकार कैसा होता है? तो बनने वाला चित्र का आकार वृत्ताकार होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदन में पास किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2000 को किस महीने में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जून में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल मेनू को किससे प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से। अगला प्रश्न है, जहां ऑफिस 2007 में वर्ड 2007 एक वर्ड प्रोसेसर है, वहीं एक्सेल 2007 क्या है? तो एक्सेल 2007 एक स्प्रेडशीट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, एक्सेल 2007 में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना संस्थान के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस क्या है? तो अमेरिकी सेना संस्थान के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस .mil है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति है? तो इसके ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन। तो ये सभी एक प्रकार की इनपुट युक्ति हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इंटरनेट। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के दोनों भाग यूजर नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, @ से। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, परम। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, अकाउंटिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, एक डायरेक्टरी के भीतर दूसरी डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो एक डायरेक्टरी के भीतर दूसरी डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़, गुणा एवं भाग के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति डेटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर डेटा को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड करने का कार्य नहीं करती है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर असेंबली भाषा को समझता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट में कॉलम और रो के जोड़ने को सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रैम किसे संचित करता है? तो रैम प्रोग्राम एवं डेटा दोनों को संचित करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को चिप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आईबीएम पीसी काम में लेता है वह है सीपीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, रोम का मतलब क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाफ इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हाफ इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, MS DOS तथा CP/M ये सभी एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पास्कल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली काम में ली जाती है? तो आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर प्रणाली काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 16 बिट चिप है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंटेल 18086। वहीं बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न है, प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना तथा डाटा की गणना करना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों।
तो आज की इस वीडियो में हमने बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट को क्यूरिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।